चलिए अब ध्यान दीजिए इधर, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, ये दोनों विधियां हो गई थी। समीकरण बस हल किए थे। अब हल करेंगे रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल इबारती प्रश्न लिखे हैं। उन इबारती प्रश्नों को क्या बनाना है, पहले रैखिक समीकरण युग्म में बदलना है, फिर उन समीकरणों को हल करना है। किस विधि से हल करना है, तो विधियां आपको दो बताइए। एक तो बताई गई प्रतिस्थापन विधि, दूसरी विलोपन विधि। यदि प्रश्न में लिख के आ जाए कि विलोपन विधि से हल कीजिए, तब आप उसमें विलोपन विधि ही लगाएंगे। और यदि लिखा हुआ मिले कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, तो प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे। और यदि उसमें कुछ नहीं लिखा, सिर्फ इतना कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए, तो सिर्फ हल करने के लिए आप किसी भी एक विधि का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे पहले का या फिर दूसरे का। अब एक तो पहले सवाल देख लीजिए, ये वाला mx वाला, 2x + 3y बराबर में 11, और दूसरा समीकरण है 2x - 4y और माइनस का 24। ये दो समीकरण दिए हैं, समीकरण नंबर फर्स्ट और समीकरण नंबर सेकेंड। समीकरणों को हल कीजिए, विधि नहीं लिखी, सिर्फ कह रहा समीकरणों को हल कीजिए और इससे यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + c, साथ में इतना और दिया है, y बराबर mx + 3 है, तो यम का मान ज्ञात कीजिए। तो यम का मान ज्ञात कीजिए। पहले हम समीकरण सॉल्व करेंगे, जो समीकरण दो ठो दिए हैं, फिर इसके बाद y बराबर mx + 3 में x और y का मान रख के यम का मान ज्ञात करेंगे। पहले हल करते हैं। तो देखिए, इसमें 2x है, इसमें भी 2x है। यक्ष के गुणांक क्या है, समान है। यदि दोनों गुणांक समान है यक्ष के, तो आप इसमें लगाइए विलोपन विधि। अब विलोपन विधि में क्या करना है, पहले चिन्ह बदलना है। ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो दूसरे समीकरण के सब चिन्ह बदलेंगे, तो ये माइनस, ये प्लस और ये भी प्लस। एक संख्या प्लस की, एक संख्या माइनस की, दोनों कट जाएंगे या फिर कहेंगे घट जाएंगे, तो कितना मान इसका प्राप्त हो जाएगा, 0। यानी ये पद समाप्त हुआ, यक्ष वाला समाप्त। आगे देखिए, ये प्लस का 4y है और ये प्लस का 3y है, तो प्लस 4y और प्लस 3y जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7y हो जाएगा। प्लस प्लस का प्लस हो जाएगा, 7y रहेगा। और फिर आगे बराबर लगाइए। अब देखिए 24 और 11, तो 24 और 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 1 5, 2 1 3, कितना आया, 35। 7 इधर बटे में जाएगा, बटे 7, तो 7 1 कम 7, 7 पना 35, डायरेक्ट काट देना है। y बराबर कितना आ गया, 7 पना 35, तो y का मान आ गया। y के मान को समीकरण 1 में रखिए, तो यहाँ नीचे लिखते हैं y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, जब मान रखा जाएगा समीकरण फर्स्ट में, देखिए 2x + 3y बराबर 11, तो 2x + 3 और y की जगह में कितना रखना है, 5 रखना है, और बराबर में यहाँ 11 रख दीजिए। फिर आगे सॉल्व करेंगे तो 2x + 5 से आई 15 बराबर 11। 11 से 15 घटेगा, ये 15 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 15 से 11 घटेगा तो कितना आएगा, अरे इसका मान पहले बताइए। 15 से 11 घटेगा तो आएगा माइनस, -4 में 2 से भाग देंगे, किससे भाग देंगे, 2 से, तो 2 और 2 4, तो यक्स बराबर आ गया -2। y का भी मान ज्ञात हो गया, यक्स का भी मान ज्ञात होगा, दोनों मान ज्ञात हो गए। अब इसमें यदि y बराबर mx + 3 है, तो यम का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें यक्स और y दोनों के मान रखने हैं, तो y की जगह में कितना रखना है हमें, y की जगह में 5 रखना है, बराबर यम यक्स, तो यम की जगह में यम रहेगा, यक्स की जगह में -2 रहेगा, -2 और प्लस का 3, तो ये +3 इधर आएगा, तो +3 इधर आएगा तो -3 हो जाएगा, तो 5 से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 2। 2 बराबर -2m, 2 से 2 कट जाएगा, तो इधर बचेगा -m। हमें -m का मान नहीं चाहिए, हमें चाहिए m का मान। -m का मान आ गया 1, लेकिन जब m का मान ज्ञात करना है तो माइनस उधर चला जाएगा, तो m बराबर माइनस, या कह सकते हैं दोनों पक्षों में -1 का गुणा करने पर। जब दोनों पक्षों में -1 से गुणा करवाएंगे तो ये माइनस माइनस का प्लस m हो जाएगा, और ये इधर -1 हो जाएगा। इस प्रकार से ये वाला सवाल आपका सॉल्व हो जाता है। इसको नोट कर लीजिए, फिर पढ़ाते हैं भारतीय प्रश्न। उतारो सवाल।
पेपर के पूरे सवाल कल हो गए थे, जितने सवाल पेपर में थे सब कल हो गए थे, तुम कहे नहीं आए थे कल। पढ़ो, पढ़ दो सवाल। हाँ देखो इधर देखो, पहले नंबर एक बार फिर से पहले समीकरण बोल दो। 2x, हाँ 2x प्लस वाई बराबर 6, ये पहली रेखा है, या पहली रेखा का समीकरण है। दूसरे में बोल दो 2x वाई नहीं, 2x प्लस वाई है, बीच में वहां प्लस का साइन लगा, मतलब छूट है गया है। 2x वाई एक साथ लिखा है ना, 2x वाई लिखा जरूर है उसमें पेपर में, वो मिस प्रिंट हुआ है, क्योंकि 2x वाई एक साथ नहीं रहेगा, 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई, और उसके आगे क्या लिखा हुआ है प्लस 2, तो इधर हो जाएगा -2। 2x माइनस वाई, इसके साथ यहाँ इतना है लिखा है, 2x वाई प्लस 2 लिखा है, तो ये प्लस 2 उधर चला जाएगा, यहाँ जो मिस प्रिंट था तो 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई, अब जो प्लस 2 था उधर चला जाएगा, तो -2 हो जाएगा, ये बनेगा समीकरण दूसरा। अब इसमें यदि लगा के आप हल कर लीजिए, यदि x बराबर 0 तो y बराबर कितना, तो दोनों के निर्देशांक आ जाएंगे। जैसे रेखा फर्स्ट को सॉल्व करने, तो हम यहाँ लिख दें यदि x बराबर 0 पहले नंबर में, तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर 6 हो जाएगा 6। कैसे, हम इसमें x की जगह 0 रखेंगे, तो जब यहाँ 0 रख देंगे तो ये वाला पद पूरा 0 हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ y बराबर 6, तो y बराबर 6 बच गया। फिर आगे यदि y बराबर 0, अब यदि y की जगह में 0 कर दें तो y बराबर 0, यानी ये पद पूरा 0 हो गया, तो 2 तिहाई 6, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3। तो ये निर्देशांक है बना लिए जा रहे हैं, निर्देशांक बराबर हो जाएंगे 0,6, एक बिंदु के निर्देशांक आ गए 0,6, दूसरे बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 3,0, क्योंकि x का मान पहले लिखा जाता है, y का मान बाद में लिखा जाता है। तो ये एक रेखा जो बनी है उसके निर्देशांक आ गए, कि हमारी रेखा इन दो बिंदुओं पर काटती हुई जा रही है। इसके बाद दूसरा रेखा नंबर सेकंड ले लें, तो इसमें लिखें यदि x बराबर 0, अगर x बराबर 0 है तो y बराबर 2 हो जाएगा, y बराबर 2, और यदि y बराबर 0 लिख दें तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो y बराबर 0 कर दें तो x बराबर -1। निर्देशांक इसके भी लिख दें, निर्देशांक, तो निर्देशांक बराबर हो जाएंगे इसके 0,2 और -1,0, ये दूसरी रेखा के निर्देशांक बन गए, और ये पहली रेखा के निर्देशांक यहाँ बने हुए हैं, फर्स्ट निर्देशांक और सेकंड निर्देशांक। इनको किस में निरूपित करना है, तो x अक्ष और y अक्ष, तो यहाँ ध्यान से देखिए, हम बना दें यहाँ पे x अक्ष और ये y अक्ष। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो हम कहेंगे 0, 0 होते हैं। पहली रेखा का निर्देशांक देखिए, पहली रेखा में यहाँ निर्देशांक है 0,6, x में 0 y में 6, तो x में 0 1 2 3 4 5 6, पहला बिंदु आ गया 0,6, पहली रेखा का पहला बिंदु आ गया 0,6, दूसरा बिंदु आएगा 3,0, x y लाइन में 3 1 2 3, तो 3,0, 3,0 बनाइए, मिला दीजिए दोनों को, ये मिला दिए, पहला बिंदु दूसरा बिंदु मिल गया, तो क्या बन गई पहली रेखा आपकी कंप्लीट, ये बन गई पहली रेखा। इसी प्रकार दूसरी रेखा के निर्देशांक देख लीजिए, जो दूसरी रेखा के निर्देशांक हैं वो कितने बने हैं, 0 से 2 -1 से 0, तो 0 से 2, 0 से 2 1 और 2, ये बिंदु मिल गया 0,2 का, -1 x में जाएगा तो यहाँ -1, -1, इन दोनों बिंदुओं को मिला दें, थोड़ा ऊपर बढ़ा दें, ये दोनों रेखा, ये सेकंड रेखा और ये फर्स्ट रेखा, दोनों रेखाओं तथा x अक्ष, तो दोनों रेखा हैं और ये साथ में x अक्ष, इसको छायांकित कीजिए, तो ये इसको छायांकित कर दिए। यही करना था इस प्रश्न में, और जो सवाल थोड़ा मिस प्रिंट था उसकी वजह से आप लोग नहीं कर पाए हैं, 2xy न करके 2x - y होना चाहिए बीच में, मिटा दें पूरा। अब पढ़िए भारतीय प्रश्न, निम्न समस्याओं, तो जो समस्या है वो इबारती प्रश्न के रूप में लिखी हैं, उनको पढ़ के रैखिक समीकरण बनाना है, तो सॉल्व ही करना है। दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्याओं का, तो संख्या है, इसमें अंक नहीं दिया है, ये दो अंक इसमें दिया है संख्या,
दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। पहले तो दो संख्याएं मानेंगे, एक संख्या x दूसरी संख्या y। फिर कह रहे एक जो है दूसरी की कितनी गुनी है, तो एक दूसरी की जो है 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो मानेंगे पहले, माना संख्याएं, माना संख्याएं बराबर x, y। ये दो संख्याएं मान लिए, पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। प्रश्न में लिखा है दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। तो एक संख्या से दूसरी संख्या घटा दें तो कितना प्राप्त हो जाता है, 26 प्राप्त हो जाता है। तो इसको कह दीजिए केस फर्स्ट, यानी जो पहली शर्त है। तो पहली शर्त में यही लिखा है कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, तो ये पहली शर्त आ गई। इसके बाद दूसरी शर्त क्या है, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। मान लीजिए ये वाली संख्या 3 गुनी है, क्या कह दिए इसमें, ये वाली संख्या 3 गुनी है, तो ये ज्यादा है। ये वाली संख्या क्या है, ज्यादा है। तो बराबर करने के लिए बगल वाली संख्या में 3 का क्या करवा दे, गुणा करा दे। तो ये x माइनस वाई बराबर 26, ये हो जाएगा x बराबर 3y। पक्षांतर करेंगे अगर तो हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 0। समीकरण दूसरा। इबारती प्रश्न में ये ना लिखा मिलेगा कि आप किस विधि से इसको हल कीजिए, उसमें यही रहेगा कि इसका मान ज्ञात कीजिए। जब सिर्फ आपको मान ही ज्ञात करना है तो इन दोनों को किस विधि से हल कर दें, विलोपन विधि से हल कर दें। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से इसमें कौन सी विधि लगाना है, विलोपन विधि। तो विलोपन विधि के लिए पहले पहला समीकरण लिखा जाएगा x माइनस वाई बराबर 26। फिर दूसरा समीकरण लिखा जाएगा x माइनस 3y बराबर 0। x के गुणांक बराबर है, ये देखिए x के गुणांक क्या है, बराबर है। अगर x के गुणांक बराबर है तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, x कट जाएंगे। यहाँ देखिए 3y प्लस में है और y माइनस में है, तो प्लस से माइनस घट रहा है तो कितना हो जाएगा 2y। 26 से 0 घट रहा है तो कितना आएगा 26। 2 1 कम 2, 13 दुनाई 26। तो y बराबर कितना आ गया 13। एक संख्या ज्ञात हो गई, y बराबर 13। दूसरी संख्या ज्ञात करनी है तो दूसरी संख्या भी 13 ही आ जाएगी। दूसरी संख्या 13 नहीं आएगी, 39 आएगी, 39 आएगी, 39। 3 गुनी है ना वो, हाँ ठीक है 3 गुनी है। तो चलिए अच्छा किसका मान ज्ञात करना है अब, आगे देखिए। आगे समीकरण 2 में, इसमें समीकरण 2 में या कह दीजिए समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर कहाँ समीकरण एक ये है x माइनस वाई बराबर 26। इसमें y का मान रखेंगे तो आ जाएगा x माइनस वाई की जगह में 13 बराबर 26। तो x बराबर हो जाएगा 26 प्लस 13 बराबर 39। x बराबर 39। दो संख्याएं आ गई 13 और 39। तो अतः करके आप लास्ट में लिख सकते हैं, अतः संख्याएं बराबर 13, 39। 13, 39। नोट कीजिए इसको, फिर अगला करें। हो चुका था क्या ये सवाल पहले भी, कहाँ हुआ था, अभी भारतीय प्रश्न पढ़ाए कहाँ इस अभ्यास के, पहले हुए थे, रिवीजन में नहीं हुए थे, जब तो वीडियो बनाने तब नहीं हुए थे। चलिए आगे। अगला प्रश्न पढ़िए, फिर क्या लिखा हुआ उसमें। एनसीईआरटी वाला फोल्डर ओपन कीजिए, उसी में दिया होगा एनसीईआरटी फोल्डर में पूरा। दूसरा सवाल, दो संपूरक कोण वाला दिया है। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो पहले संपूरक कोण समझिए। संपूरक, ये जो शब्द संपूरक है तो इससे स्पष्ट होता है तो दोनों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए, 180 अंश। शब्द लिखा है संपूरक, तो जो दो कोण रहेंगे उनका योगफल किसके बराबर, 180 के बराबर। और यदि इसकी जगह में लिखा होता कोटि पूरक, कोटि पूरक, तो उसका उन दो कोणों का योगफल कितना हो जाता, 90 अंश के बराबर। तो कोटि पूरक में 90 लिया जाता है, संपूरक में 180
80। अब मानेंगे, ये जो दूसरा प्रश्न हम सॉल्व कर रहे हैं इस बुक के हिसाब से मानेंगे, दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो पहले मान लेते हैं। माना कोण एक बराबर कितना यक्स और कोण दो बराबर वाई। दो चर में चल रहे हैं ना, तो दो चर में मानेंगे। आ जाता है एक चर से भी, लेकिन दो चर से करेंगे। कोण एक बराबर यक्स अंश और कोण दो बराबर वाई अंश। तो अपने से जो हम जानते हैं कि दोनों कोणों का योगफल किसके बराबर होता है? 180 के बराबर होता है। ये कहाँ से आया? ये संपूरक से आया, क्योंकि प्रश्न में दिया था समपूरक, इसलिए दोनों कोणों का योगफल किसके बराबर हो जाएगा? 180 अंश के बराबर हो जाएगा। कोण एक का मान कितना है? यक्स। और कोण दो का मान है वाई। तो यक्स प्लस वाई बराबर 180 अंश। ये कौन सा समीकरण बन गया? दूसरा। अब प्रश्न में ये लिखा हुआ कि एक कोण दूसरे कोण से 18 अंश अधिक है। कहाँ? अच्छा, ये समीकरण ना, समीकरण एक है। एक कोण दूसरे कोण से कितना अधिक है? 18। यानी दोनों कोणों का अंतर, तो दोनों कोणों का अंतर कितना है? 18। जब एक दूसरे से अधिक होता है तो वो अंतर कहलाता है। तो दोनों कोणों में कितने का अंतर है? 18 का। दो समीकरण बन गए। दोनों समीकरणों में देखें तो y से y कट जा रहा है। विलोपन विधि लगाने पर y से y कट जा रहा है। एक एक जोड़े तो कितना हो जाएगा? 2x बराबर 180 18। देखिए इसमें चिन्ह नहीं बदले, चिन्ह इसलिए नहीं बदले हैं कि ये y और ये y दोनों विपरीत चिन्हों में थे। तो दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 198। 2 से इसको काट दीजिए तो 2 9 18, 2 9 18। यक्स का मान कितना आ गया? 99। यक्स का मान किसी एक समीकरण में रख दीजिए, चाहे पहले समीकरण में या दूसरे समीकरण में। यक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, तो जब एक में रखेंगे तो ये है हमारा समीकरण नंबर एक। ये यक्स का मान कितना है? 99। 99 प्लस वाई बराबर 180। 180 से 99 घटा डालिए, कितना आएगा? 81 आएगा। y बराबर 81। अतः करके लास्ट में लिखिए, अतः कोण बराबर कौन कौन से आए? 99 कामा 81। जो दो कोण हैं, किस प्रकार के कोण हैं? समपूरक। तो दोनों समपूरक कोण में से एक कोण 99 और दूसरा 81 अंश। ये इसका आंसर बन जाएगा। था आसान। अब अगला, एक क्रिकेट, ये बल्ला और गेंद वाला आ गया। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे। इस प्रकार का भी एक प्रश्न हो चुका है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा। हाँ, कितना है? एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे कितने में खरीदी? 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे, 3 बल्ले 5 गेंदे कितने में खरीदी? 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का, यानी एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पहले इसमें माने ले रहे हैं। माना एक गेंद का मूल्य, मान लिए एक गेंद का मूल्य बराबर कितना है? रुपए तथा एक बल्ले का, किसका? एक बल्ले का मूल्य बराबर कितना है? रुपए। ये माना हुआ मूल्य है। अब खरीदना कितना है? तो हमको खरीदना कितना है? 7 बल्ले तथा 6 गेंदे। 7 बल्ले, एक की जगह कितने बल्ले? 7 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा? 7 वाई हो जाएगा। और 7 बल्लों के बाद 6 गेंदे खरीदनी है, तो प्लस 6 गेंदे का 6, एक गेंद का 1 रुपया, तो 6 गेंद का 6 रुपया हो जाएगा। बराबर कितना रुपए हो जाता है? 3800। पूरा 3800। 3800 रुपए इसका मूल्य हो जाता है। एक समीकरण कंप्लीट। ये बन गया समीकरण नंबर। दूसरे में आइए, दूसरे में कितना खरीदना है? पढ़ दो उसमें से। 3 बल्ले तथा 5 गेंदे, 3 बल्ले तथा 5 गेंदे कितने की? 1750 की। तो ये बनेगा समीकरण दूसरा। इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करना है, या कह दें कि दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो जो विधि आपको सरल लगे उसी विधि से आप इसको अब हल कर लेंगे। इन दोनों में देखिए, या वाई वाई का गुणांक बराबर नहीं है, यक्स यक्स का भी गुणांक बराबर नहीं है। तो गुणांक बराबर करने के लिए y के गुणांक का गुणा ऊपर वाले समीकरण में, ऊपर वाले समीकरण को नीचे वाले समीकरण कर दीजिए।
यानी 3 का गुणा समीकरण 1 में, 3 का गुणा समीकरण 1 में और 7 का गुणा समीकरण 2 में। जब करेंगे तो हो जाएगा 3 सते 21y प्लस 3 छंगे 18x बराबर 3 जीरो हम 0 0 3 अट्ठे 24 की 4 हासिल 2 3 त्रिका 9 2 11,400 नया समीकरण बन गया ये। आगे 7 त्रिक 21y प्लस 7 पना 35x बराबर 7 0 7 पना 35 की 5 हासिल 3 7 7 49 50 51 52 और 7 एकम 7 5 12। ये दो नए समीकरण आ गए। इन दोनों समीकरणों को अब क्या करना है, घटाना है आपस में। तो इन दोनों क्या करना है, घटाने पर जब घटाएंगे तो माइनस 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 वाई वाई वाले पद दोनों बराबर हो गए तो दोनों पद कट जाएंगे। जब ये दोनों पद कट जाएंगे तो देखिए 35 माइनस का है, बड़ी संख्या माइनस में है तो माइनस में लिखा जाएगा। 35 से 18 घटाएंगे 15 में से 8 गया 7 माइनस 17x बराबर 12 250 11 400 से घटेगा तो माइनस में आएगा क्योंकि इसमें भी माइनस वाई संख्या क्या है, ज्यादा है। 0 से 0 घटाएंगे 0 5 से 0 घटाएंगे 5 12 में से 4 गया 8 और फिर ये कितना बच जाएगा, एक कुछ नहीं बचेगा 850 बचेगा। कितने बचेगा ना, फिर 850 17 पना 85 माइनस का 17 पना 85 माइनस माइनस कट गया। यक्स बराबर आ गया 5 और 0 यक्स बराबर 50। एक बल्ला कितने रुपए का, बल्ला नहीं गेंद, एक गेंद कितने रुपए की मिल गई, 50 रुपए, क्योंकि इसमें लिखा है एक गेंद का मूल्य यक्स रुपया है। यक्स का मान कितना आ गया 50, तो कह सकते हैं कि एक गेंद का मूल्य कितना आया 50। यक्स का मान किसी एक समीकरण में या तो पहले में या तो दूसरे में, तो लिखें यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर जब यक्स का मान इस समीकरण 1 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा 7y प्लस 6 पंचे 30 300 बराबर 3800। तो 3800 से 300 घटा दीजिए, 3800 से 300 घटेगा तो कितना आएगा 3500। 3500 में 7 से भाग दे दीजिए तो 7 पना 35 बराबर। अतः एक गेंद बराबर 50 रुपए की तथा एक बल्ला, हाँ और क्या, बल्ला महंगा ही तो मिलता है, एक बल्ला बराबर 500 रुपए। 500 रुपए का बैट है और 50 रुपए की गेंद है, 550 में आपका गेम बन जाएगा। बस नोट कीजिए अगर नोट कर रहे हो तो, नहीं तो चिंता के अगला नंबर करवाएं इधर से। नियत भाड़ा अतिरिक्त भाड़ा आ गया, चलो नियत अतिरिक्त वाला एक सवाल आ जाए। नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 तथा 15 किलोमीटर के लिए 155 नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। यदि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करनी है तो उसे कितना भाड़ा देना पड़ेगा। क्योंकि पहले कह रहा नियत भाड़ा, फिर उसके बाद जितने किलोमीटर और जाएगा प्रति किलोमीटर के हिसाब से अतिरिक्त भाड़ा। जब नियत और अतिरिक्त वाला आता है तो पहले मान लिया जाता है। पहले इसमें मान ले, माना नियत, प्रश्न नंबर 4, माना नियत भाड़ा, जो भाड़ा फिक्स है रुपया यक्स रुपया हम मान लिए नियत भाड़ा। अतिरिक्त भाड़ा प्रति किलोमीटर के हिसाब से लगेगा, जितने 5 किलोमीटर जा रहे हैं तो 1 किलोमीटर का 5 रुपया, तो 5 किलोमीटर का 5 50 25 रुपया। तो वैसे इसमें कहते हैं अतिरिक्त भाड़ा, अतिरिक्त भाड़ा किस हिसाब से, प्रति किलोमीटर के हिसाब से, प्रति किलोमीटर के हिसाब से रुपया वाई है, यानी वाई रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से है। तो 10 किलोमीटर का 10 वाई, 5 किलोमीटर का 5 वाई, 6 किलोमीटर का 6 वाई, इस प्रकार से लगाते चले जाएंगे। कितनी यात्रा तय करनी है पहले नंबर में, 10 किलोमीटर की दूरी के लिए 105, 10 किलोमीटर जाने के लिए कितना भाड़ा 105 देना पड़ता है। जाना कितना है 10 किलोमीटर जाना है और फिक्स कितना है 1 रुपया फिक्स है। ये समीकरण बन गया, समझिए 1 रुपया फिक्स है, वो तो देना ही देना है, तो 1 रुपया हम दे दिए। फिर टेम्पो में बैठ गए, 10 किलोमीटर आगे गए तो 1 किलोमीटर का वाई रुपया, 1 किलोमीटर का वाई रुपया, तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा 10 वाई रुपया। तो 10 किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा कितना हो गया 10 वाई रुपया। फिक्स भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा मिला के कितना रुपया हो जाता है, कुल 105 हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे समीकरण 1 नंबर बन जाएगा।
अब इसके तुरंत बाद दूसरे नंबर में देखिए कितनी दूरी तय करनी है, 15 किलोमीटर के लिए 155। तो इसमें भी x रुपया फिक्स हो गया, x रुपया फिक्स हो गया। 15 किलोमीटर के लिए 15y रुपया देना पड़ेगा और ये हो जाएगा 155 रुपए के बराबर। इस प्रकार से देखेंगे दूसरा समीकरण भी कंप्लीट। समीकरण 1 बन गया, समीकरण 2 बन गया। इन दोनों समीकरणों को आप विलोपन विधि से हल कर दीजिए। विलोपन विधि से हल करेंगे तो यहाँ माइनस माइनस और माइनस, यक्स से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यक्स से यक्स कट गया, 15 पे 10 माइनस का 5y बराबर 155 से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 50 ही आएगा ना। 5 में 5 के 0, 5 0। हाँ y बराबर 10, तो y बराबर कितना आ गया, 10। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10 दाहम 100, 100 से 5 105 से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5। तो x बराबर कितना आ गया, 5। ठीक देखिए डायरेक्ट है लिख दिए हैं। यहाँ लिखेंगे 10 दाहम 100, ये 100 इधर 105 के पास जाएगा, 105 से 100 घटेगा तो कितना बचेगा, 5। तो वह x बराबर कितना आ गया, 5। 5 रुपए फिक्स था, बैठते ही ले लिया। इसके बाद जितना आगे जाते जाएंगे पर किलोमीटर के हिसाब से आपका किराया लगता चला जाएगा। 10 रुपए के हिसाब से लगेगा, 1 किलोमीटर का 10 रुपया, दूसरे किलोमीटर का फिर 10 रुपया, जितना आगे जाएंगे उतनी बार 10 रुपया। अब इसके बाद थोड़ा सा प्रश्न और बढ़ा है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करनी है, कितना जाना है उसको, 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर यात्रा अगर उसको करनी है तो उसके लिए सवाल बनेगा x प्लस 25y। तो x प्लस 25y बराबर, x का मान कितना आया, 5 प्लस 25, y का मान कितना है, 10। तो 25 दाहम 250, 250 में 5 जोड़ने कितना हो जाएगा, 255। यानी 25 किलोमीटर की अगर हमको यात्रा करनी है तो 255 रुपये किराया लगेगा 25 किलोमीटर के लिए। ये पूरा सवाल है, हो गया। नोट करो इसको, अगला करें। भिन्न वाला है एक ठो आयु वाला है, फिर अभ्यास समाप्त होगा। एक भिन्न का और एक आयु का। हाँ ये किताब एनसीईआरटी वाली, उत्तर प्रदेश वाली, यही वाला सवाल तो पूछे जाते हैं ना बोर्ड एग्जाम में, सरकारी किताब की ये सब। मान लीजिए इस साल बहुत प्रकाशन बने हैं, तो संकल्प प्रकाशन, अरिहंत प्रकाशन, राजीव प्रकाशन, और ये उत्तर प्रदेश वाली बुखाइया है। 4 ठो किताबें हैं। एक ठो डॉक्टर मनोहर रे वाली, डॉक्टर मनोहर रे की भी बुक है। तो 4-5 ठो किताबें तो है ही मैथ की, जो यहाँ चलती हैं हमारे एरिया में जो चलती हैं। तो सवाल सब में सेम ही है, सवालों में अंतर नहीं है, बस कम ज्यादा है। किसी में कम सवाल है, किसी में ज्यादा सवाल है। तो कम ज्यादा में कहे परेशान हो रहे हैं, ज्यादा सवाल बताएंगे तो ज्यादा ही तो आएगा। कौन सी वाली प्रकाशन का नाम बताओ। इंग्लिश मीडियम में ना परेशान हो तुम लोग, हिंदी मीडियम के छात्र हो, हिंदी मीडियम में ध्यान दो। अगला प्रश्न समझिए। यदि किसी भिन्न के अंश और हर, मानिए माना भिन्न बराबर x बटे y, लिखो तुम ही करोगे, मैं नहीं करूंगा ये सवाल। माना भिन्न बराबर x बटे y, तो भिन्न मान लिए हैं x बटे y। यदि भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो अगली लाइन में दोनों में 2 जोड़ दीजिए, x प्लस 2 बटे y प्लस 2, 2 जुड़ गया। तो इसका मान किसके बराबर हो जाता है, 9 बटे 11 के बराबर। तो बराबर में 9 बटे 11 हो जाएगा, 9 बटे 11। तिर्यक गुणा करवा के समीकरण बना लीजिए, रैखिक समीकरण बनाई तिर्यक गुणा करवा के। हुआ, x y एक साथ रख लीजिए आप अगल बगल, संख्या संख्या के पास भेज दीजिए दूसरे पक्ष में। 11x माइनस 9y बराबर 22 से कितना घटाना है, 18, तो -4 बन गया समीकरण 1। आगे पढ़ते हैं इसको। अब आगे पढ़ें। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, फिर प्रश्न बन रहा है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो x प्लस 3 अपान वाई प्लस 3, लिखो x प्लस 3 बटे वाई प्लस 3 बराबर 5 बटे 6, बराबर 5 बटे 6। तो इस भिन्न का मान किसके बराबर हो जाता है, 5 बटे 6 के बराबर हो जाता है। इसमें से बनेगा दूसरा समीकरण। ये हो गया आपका भिन्न वाला सवाल, समीकरण 1 बन गया, समीकरण 2 बन गया। दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। अब आयु वाला सवाल बताते हैं। आयु वाला, जैकब की आयु।
नेक्स्ट कर रहे हैं उसको कि छोड़ दिए हैं? छोड़ दीजिए, अच्छा फिर बाद में कर लीजिएगा, पहले इसको करिए। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, आज से 5 वर्ष बाद किसकी आयु? जैकब की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। जब वर्तमान आयु पूछे तो दोनों की वर्तमान आयु मान लेते हैं। माना, क्या हो गया, ये समाप्त हो गया क्या? माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर, ये मान लिए, माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। जैकब की आयु मान लिए। अब जैकब पिता है, हमें इसके पुत्र की आयु माननी है। तो जैकब का जो पुत्र है उसकी आयु मान ले, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर। इस प्रकार से दोनों की आयु हम मान लिए। कौन सी आयु है ये? वर्तमान आयु है। वर्तमान आयु में कोई रिलेशन नहीं दिया है, रिलेशन दिया है 5 साल पहले 5 साल बाद वाले में। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद, जब बाद आता है तो दोनों की आयु में 5 जोड़ दिया जाता है। ये देखिए दोनों की आयु में क्या कर दिए? 5 जोड़ दिए, 6 कहे जोड़ दिए, 5 जोड़ना, दोनों की आयु में 5 5 जोड़ दिए। अब ये जैकब पिता है और वो उसका पुत्र है, तो पिता की आयु ज्यादा है तो पुत्र की आयु में गुणा कराया जाएगा या फिर जोड़ा जाएगा, या जो भी मतलब उसमें दिया होगा कंडीशन, वही कंडीशन पुत्र वाली आयु में लगा दी जाएगी। देखना कौन सी कंडीशन दी है। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी। ये जो जैकब की आयु है ये कितनी है? ये 3 गुनी है। अगर ये 3 गुनी है तो हम पुत्र वाले आयु में किसका गुणा करवा दें? 3 का गुणा करा दें तो दोनों की आयु आपस में बराबर बराबर हो जाएगी। अब आयु हो गई बराबर बराबर। हमेशा याद रखिएगा पिता की आयु बराबर ज्यादा ही रहती है, पुत्र या पुत्री की आयु में ही गुणा करवाया जाता है। जितना गुना ये दिया रहेगा उतना गुना इसमें करवा दिया जाएगा। x प्लस 5 बराबर 3 एकम 3y प्लस 3 पचे 15। x माइनस 3y, 15 से 5 घटाएं कितना आएगा? 10। बन गया समीकरण नंबर फर्स्ट। x माइनस 3y बराबर 10। क्या कौन समीकरण बन गया? पहला समीकरण बन गया। अब इसके आगे कंडीशन नंबर सेकंड, तो इसको हम कह सकते हैं केस नंबर फर्स्ट, दूसरे में लिखेंगे केस नंबर सेकंड। अब केस सेकंड में 5 वर्ष पूर्व, ये पश्चात या बाद में जुड़ा है 5, पूर्व में घटेगा 5, तो x माइनस 5 y माइनस 5, चाहे पूर्व हो चाहे पश्चात हो आयु पिता की ही ज्यादा रहेगी। कितनी गुनी हो जाती है? 7 गुनी थी, तो 7 का गुणा हम पुत्र वाले में करवा के दोनों को क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। x माइनस 5 बराबर 7 एकम 7 y माइनस 7 पना 35। तो x माइनस 7 y बराबर माइनस 35, और ये प्लस 7 उधर हो जाएगा, तो माइनस 35 प्लस 7 हो जाएगा तो कितना बनेगा? ये प्लस 5 माइनस 30 ही बनेगा। ये बन गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 समीकरण 2, इन दोनों को विलोपन विधि से आप लोग हल कीजिएगा, हल कीजिए। अब आगे नहीं बता रहे, हल करके x और y का आपको मान ज्ञात कर लेना है। जितना मान आ जाएगा वही दोनों की वर्तमान आयु हो जाएगी। भिन्न वाला, आयु वाला, अंक वाला हो गया। एक और करवा दे रहे हैं, किराए पर पुस्तक देने वाला। तो इसके सारे इबारती प्रश्न जितने टाइप के दिए थे सब प्रकार के इबारती प्रश्न हो जाएंगे, फिर करवाएंगे अगले दिन अगला चैप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन छोड़ दीजिए, बाद में सॉल्व कीजिएगा, पहले नेक्स्ट क्वेश्चन करवा दे रहे हैं। किराए पर पुस्तक देने वाले, देखिए एक लाइब्रेरी है, उसमें किराए पर क्या मिल रही? पुस्तक मिल रही है। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। प्रथम 3 दिनों का एक क्या है? नियत किराया है। नियत माना, क्या मान लें? माना नियत किराया, माना नियत किराया कितने दिन का? प्रथम 3 दिन। प्रथम 3 दिन का जो नियत किराया है उसको मान लीजिए कितना रुपया है? x रुपया है। 3 दिन का किराया फिक्स हो गया। अब अतिरिक्त दिन का किराया प्रतिदिन के हिसाब से लगेगा, तो अतिरिक्त किराया किस हिसाब से आपको देना है?
प्रतिदिन के हिसाब से, प्रतिदिन अतिरिक्त किराया प्रतिदिन बराबर हो जाएगा रुपए वाई। जितने दिन आप अपने पास पुस्तक रखेंगे उतने रुपए के हिसाब से, वाई रुपए के हिसाब से आपको प्रतिदिन का पैसा देना पड़ेगा। तो ये हो गया अतिरिक्त किराया। अब एक कोई बालक या बालिका है, वो कितने दिनों के लिए पुस्तक अपने पास रख रहा है। देखिए प्रश्न समझ में आया, कितने दिन के लिए रख रहा है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए दिए। क्या वही है सरिता। देखिए जो सरिता है कितने दिनों के लिए, 7 दिनों के लिए 27 रुपए पे करती है। तो ये 27 रुपया उसका तो हो गया किराया, 27 रुपया किराया हो गया। 3 दिन का किराया फिक्स है। ये देखो 3 दिन का, प्रथम 3 दिनों का किराया कितना है, 100 रुपए है। ये क्या है, बिल्कुल फिक्स है। 7 दिनों के लिए वो पुस्तक रख रही है, जिसमें से 3 दिन का किराया उसका ऑलरेडी फिक्स है। तो कई दिन बचे, 3 दिन का फिक्स हो गया, तो बचे कितने दिन, 4 दिन बचे। तो 4 दिन का उसको अतिरिक्त किराया देना पड़ेगा। जो 4 दिन का अतिरिक्त किराया देना पड़ेगा तो वो प्रतिदिन वाई के हिसाब से देना पड़ेगा। तो 4 वाई, तो यक्स प्लस 4 वाई दिया था 7 दिन। 7 दिन में 3 दिन का फिक्स था यक्स रुपया, बचे कितने दिन, 4 दिन। 4 दिन का 4 वाई बराबर 27 बन गया समीकरण नंबर फर्स्ट। दूसरा व्यक्ति भी ले रहा है पुस्तक। सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। कितना रुपया जमा कर रही है ये, 21। कितने दिन तक पुस्तक अपने पास रखना चाहती है वो, 5 दिन तक रखना चाहती है। इन 5 दिनों में उसने भी 3 दिन का किराया फिक्स कर दिया। 3 दिन का उसका किराया फिक्स था। अगले कितने दिन बचे, 2 दिन। तो यक्स प्लस 2y बराबर 21 समीकरण दूसरा। फिर आप इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे। हल कीजिए समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को हल करना है। विधि आप अपने से लगाइएगा। विलोपन विधि तुरंत बैठ जाती है, माइनस 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 काट देंगे, तुरंत मान ज्ञात हो जाता है एक्स और वाई का। आपको प्रतिस्थापन से करना है तो आप प्रतिस्थापन से भी लगा सकते हैं, आमतौर सेम ही रहने वाला है। ये वाला बताएं क्या, मीना 2000 रुपए बैंक निकालने गई, खजांची से 50 तथा 100 के नोट लिए। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। जांच कीजिए कि उसके पास 50 और 100 के कितने कितने नोट हैं। चलिए लास्ट कर देते हैं, ये सवाल बता दें, इसके बाद लास्ट। इबारती प्रश्न समाप्त है, लास्ट है ये। सॉल्व ना कीजिए, इसको घर में सॉल्व कीजिएगा, पहले इसको देख लीजिए। मीना रुपए 2000, समझिए सवाल। मीना कितने रुपए, 2000 निकालने बैंक गई। तो जब 2000 निकालने बैंक गई तो कुल रुपया कितना हो गया उसके पास, कुल रुपया बराबर किसके पास, मीना के पास कुल रुपया कितना आ गया, 2000। 2000 इसके पास रुपया हो गया। और आगे उसने खजांची से रुपए 50 तथा रुपए 100 के नोट देने के लिए कहा। कुछ 100 के नोट चाहिए उसको और कुछ 50 के नोट चाहिए। और कितने नोट उसके पास होने चाहिए, कुल 25 नोट होने चाहिए। और उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। जो पूछ रहा है प्रश्न में वो यही है कि रुपए 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए, जो पूछेगा वही मानेंगे। माना रुपए 50 के यक्स तथा रुपए 100 के वाई नोट प्राप्त किए। यही तो पूछा प्रश्न में कि रुपए 50 और रुपए 100 के कितने नोट प्राप्त किए। तो हम मान लिए रुपए 50 के यक्स नोट और रुपए 100 के वाई नोट प्राप्त किए। कुल नोट हैं कितनी, तो ये 50-50 के नोटों की संख्या है, ये 100-100 के नोटों की संख्या है। कुल संख्या 25 के बराबर है। प्रश्न से ही समीकरण बनता है। यक्स यक्स नोटें किसकी हैं, 50-50 की यक्स नोटें हैं, 100-100 की वाई नोटें हैं। कुल कितनी नोट हैं, कुल 25 नोट हैं। तो ये 50 की नोटें हैं, ये 100 की नोटें हैं, बराबर 25 हो जाएगा। रुपया, दूसरा समीकरण बनेगा रुपया से। 50 रुपए की यक्स नोट हैं तो 50 यक्स रुपया हो जाएगा। कितना रुपया हो जाएगा, 50 यक्स रुपया हो जाएगा। 100 रुपए की वाई नोटें हैं, 100 रुपए की वाई नोटें हैं, तो 100 का गुणा वाई में कराएंगे तो 100 वाई रुपया हो जाएगा। कुल कितना रुपया दिया है, कुल 2000 रुपया दिया है, तो कुल 2000 रुपया हो जाएगा। इसको काट दीजिए, 50 एक कम 50 एक, 50 दुनाई 100 और 50 चौके कितना आएगा, 40। समीकरण 1 व
समीकरण 2, इन दोनों को हल करना है। ये जितने सवाल दिए हल करने वाले ये आपको SW में है दिए जा रहे हैं। सब वो भी सवाल आधा हल करना है, इस सवाल को भी आपको हल करना है और x y का मान ज्ञात करना है। अब पढ़ाते हैं अगले दिन अगला चैप्टर चौथा, उसके जो प्रश्न छूटे हुए वही प्रश्न अगले दिन पढ़ा देंगे चौथे चैप्टर के।